अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ टोकरा साफ़ियों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है, जैसे कि आसमा शिराज़ी हो गई और बहुत से टोकरा साफ़ी हैं जो अब मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर बैठ कर ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ एक टेबल पर आना चाहिए। इन दोनों को तो मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए, दोनों को एक टेबल पर आना चाहिए। तो जनाब, अगर ये आसमा शिराज़ी जैसे जो साफ़ी हैं, टोकरा साफ़ी, टेबल की नीचे की कमाई लेने वाले लफाफा साफ़ी, अगर ये बात ऐसी बात कर देना शुरू कर दें, इनमें वो भी शामिल हैं जनाब नजम सेठी साहब, हामिद मीर साहब, तो आप इस बात को बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि बैकडोर राब्ते हुए हैं। बैकडोर राब्तों ने इमरान खान को और शहबाज शरीफ को टेबल पर बैठने के लिए कहा है, टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए कहा है। ये जो अपनी जो प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं ना टीवी पे बैठ के, ये इनकी कोई प्रेडिक्शन वगैरह नहीं होती, इनको कोई अल्हाम नहीं आता। जैसे नजम सेठी लगा लो, नजम सेठी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की बातें बताता है टीवी पे आके, तो वो कोई उसके पास कोई जादू वादू नहीं है। खबरें दी जाती हैं कि ये तुम आज टीवी पे बैठ के शोशा छोड़ दो, ये काम आइंदा चंद घंटों में होने वाला है। तो ऐसे जो साफ़ी हैं ना, उनको अंदर से बताया जाता है कि ये आप शोशा टीवी पे बैठ के छोड़ो, ये होने वाला है, हम ये काम करने वाले हैं, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि जी वाह, बड़ी इनकी प्रेडिक्शन चलती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी जो गलत फहमी है ना इम्पोर्टेड कंपनी की, कि जनरल आसिम मुनीर साहब आएंगे और आसिम मुनीर साहब इमरान खान को नाअहल करवाएंगे, पीटीआई को कालअदम करार देंगे, तो ये इनकी जो सोच है ना, ये बिल्कुल गलत है। आसिम मुनीर साहब मुल्क में स्टेबिलिटी लाएंगे, जो उनकी तबीयत है। जनरल बाजवा साहब के दौर में जो हालात ख़राब हुए हैं, आसिम मुनीर साहब उनको 100% सुधारेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, लाइबिलिटी लाएंगे। इस मुल्क में इंतशार की सियासत को ख़त्म करने की वो पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि करेंगे। इसके लिए इमरान खान को शहबाज शरीफ के साथ टेबल पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क में इंतशार नहीं चाहता। इसके लिए उनको अगर इनके साथ बैठना पड़ भी गया तो वो ज़रूर बैठेगा, क्योंकि मुल्की मफाद में ये मुशावरत होगी, तब ही इलेक्शन की डेट आएगी। आइंदा 10 से 15 दिन लगेंगे। ये जो टोकरे अब शुरू हो गए ना, ये टोकरे ऐसे नहीं शुरू हुए, हकीकत में भी यही बात है। आने वाले दिनों में मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको होती हुई 100% नज़र आएंगी। इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब भी बैठेंगे। हो सकता है कि इमरान खान की मुलाकात भी हो आने वाले चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ। मुल्क में जो इंतशार की कैफियत है, इनको ख़त्म करने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए वो कोई मुशावरत हो सकती है। तो आने वाले दिनों में आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। आने वाले दिनों में आपको हुकूमत इलेक्शन की डेट देती हुई नज़र आएगी। मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब छुड़वाना चाहते हैं अपनी जान। वो फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। उन्होंने इससे पहले भी वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की बहुत मिन्नतें कर चुके हैं कि मेरी जान छुड़वा दो, मुझे हुकूमत से निकलना है मैंने। तो लेकिन कोई एल्फी थी जो उनको उठने नहीं दे रही थी सीट से। कोई वो एल्फी अब उतर जाएगी। वो एल्फी सिर्फ तब तक लगी हुई है जब तक कमर जवेद बाजवा साहब की नौकरी है। उनकी नौकरी जाएगी, उधर ये एल्फी उतर जाएगी। आने वाले जो चीफ हैं, इनके मिन्नतें तरले गिट्टे गोडे को हाथ लगने शुरू हो जाएंगे कि बराए मेहरबानी मेरी जान छुड़वा दो इस इमरान खान नामी बला से। अब इमरान खान और शहबाज शरीफ आपको एक टेबल पर नजर आएंगे, क्या अगले इलेक्शन के लिए। इंपोर्टेड कंपनी और पीडीएम जो कंपनी है, जरदारी टोला, फजलुर रहमान टोला, नवाज शरीफ टोला, शहबाज शरीफ टोला, मरियम टोला, यही लोग अब मिठाइयाँ बांट रहे हैं ना, यही लोग आने वाले चीफ को बुरा भला कहते हुए आपको टीवी पर नजर आएंगे, क्योंकि ये इनकी फितरत है। इन्होंने जो भी आर्मी चीफ लगाया है वो इनके गले ही पड़ा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।